जैसे भगवान राखी नहीं हुआ है तो हम रही थे भैया। हमारे पास है कुछ नहीं कि हमारे पास कुछ हो। कितने बीघा खेत कट गया? हम कम से कम 15-20 बीघा हमारे खेत कट गया। हमारे पास कुछ नहीं रह गया। गन्ना सहित गन्ना सहित कट गया है। हमारे पास कुछ नहीं है अब कि हमारे पास कुछ हो। मकान भी कट गया? मकान भी पानी में है, पड़ा है नहीं तो सामने बता दिखाई पड़ा था सबका। हम कत्ता बता दिमाग का भी कत्ते भरे हमारे घर। हमारे घर पर कुछ नहीं रहेगा। हमारे कुछ नहीं रहेगा। हमारी बिटिया सब ब्याह करवा ली हो गई। खुले आसमान में रह रहे हैं। सब कुछ नहीं रहेगा। सब गंगा जी के सब हम चले गए। मिला तो हमरे कहा है कुछ नहीं रहेगा हमरे। उत्तर प्रदेश का बहराइच एक ऐसा जिला है जो कि नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है। नेपाली पहाड़ी पानी हर वर्ष इस इलाके को पूरी तबाही मचा देता है। इस इलाके में एक अपनी भयावह स्थिति पैदा कर देता है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग हमेशा से अपना मकान बनाते हैं और हर साल अपने ही मकान को अपने ही हाथों तोड़कर दूसरी जगह बसते हैं। लेकिन सरकार द्वारा इस पर क्या व्यवस्था की गई है, इनको पुनर्वास की क्या व्यवस्था दी गई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं यहाँ इस इलाके के सांसद, बहराइच जिले के सांसद अक्षरबल लाल गौड़ जी और इस क्षेत्रीय विधायक महसी के श्री सुरेश्वर सिंह जी, जो कि बताएंगे कि इस इलाके के लोगों को किस तरह की शासन की व्यवस्था और उनकी जो चीज़ें हैं वो मुहैया हों। आइए हम बात करते हैं यहाँ के सांसद से। देखिए क्या उनकी व्यवस्था है, सरकार द्वारा इनके द्वारा क्या दिया गया है, आइए ये बताते हैं। सांसद जी, क्या व्यवस्था है इस इलाके के लिए? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष जब बरसात का समय आता है तो बाढ़ की विभीषिका हमारे ज़िले में अपना तांडव मचाती है। और उसका मुख्य कारण है कि नेपाल से आने वाला पानी। इस समय 10 दिनों से पानी नहीं बरस रहा है बहराइच में, लेकिन उसके बाद भी जो घाघरा में, सरजू में जो बाढ़ आ रही है ये नेपाल की देन है। लेकिन उस कटान से बचने के लिए प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है। इस बार भी अभी जो यह कटान शुरू हुआ है महसी विधानसभा में, जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि 37 लोगों को चिन्हित किया गया है कि उनको बसाने के लिए, उनके लिए सरकार के द्वारा हमारे जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं राजस्व विभाग के, उन्होंने जगह ले लिया है, उनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। और बाढ़ से जिनका नुकसान हो रहा है, जिनका पक्का मकान गिरा है, कट जा रहा है, उनको 95,100 रुपया, जिनके फूस के हैं उनको 4800 रुपया, और उनके खाने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से हो रहा है। लेकिन ये सब प्रतिवर्ष होता है, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इसे बचाने के लिए एक बृहद योजना पर सरकार हमारी काम कर रही है। जैसा कि आपकी वही माननीय विधायक जी, जो क्षेत्र के माननीय सुरेश्वर सिंह जी हैं, जो माननीय मंत्री जी से जिन्होंने चर्चा किया है, और आगे की क्या योजना की बाढ़ से लोगों का कटान न हो। इनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की गई है? पुनर्वास के लिए अभी जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर स्थान चिन्हित कर लिया गया है 37 लोगों के लिए। वहाँ पर इनको लेकर के जाया जा रहा है। और हम लोग का प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनका मकान कट गया है उस योजना के अंतर्गत इनको मकान दिए जाए। और जो सरकार की तरफ से जो धन मिलता है वो तो मिले ही, लेकिन अलग से भी इनको प्रधानमंत्री आवास की योजना के अंतर्गत मकान देने का काम सरकार की तरफ से किया जाए। और आगे पर अगले वर्ष कटान न हो, इस वर्ष भी कम हो, उसके लिए जो विस्तृत योजना है माननीय हमारे विधायक जी आपको पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। जिस तरह से जहां पर इलाके में बाढ़ और कटान की हमेशा से एक स्थिति बनी रहती है और हर साल इसी का रोना गाया जाता है कि इसकी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कोई इसमें मुकम्मल स्थिति नहीं पैदा हो पाती है कि यहाँ पर उनको स्थायी रूप से बसाने के लिए कहीं पर कोई जमीन खरीदी जाए, उनको पुनर्वास दिया जाए, उनको बसाया जाए। आइए हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए क्या शासन को इन्होंने पत्रिका, विधायक जी क्या है स्थिति? जहाँ तक आपने पुनर्वास की व्यवस्था के बारे में जिक्र किया है, पुनर्वास के लिए 37 लोगों को बसाने के लिए उनको ज़मीन दे दी गई है। 26 लोगों के मकान कटे हैं, उनको पैसा दे दिया गया है। जो मकान कटते हैं तुरंत उनके खाते में पक्के मकान वालों को 95,100 रुपया और कच्चे मकान वालों को 4100 रुपया शासन की तरफ से उनके खाते में दिए जाते हैं। मुकम्मल व्यवस्था की जहाँ तक बात है, हमारे पीछे चालारी घाट है, चालारी घाट से एक गाइड बंधा है, गाइड बंधा को आगे बढ़ाने की बात है, जो हमारी माननीय मंत्री जी से, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से बात हुई है, वो उसको आगे बाढ़ समाप्त होने के बाद वो आगे बढ़ जाएगा। हमारे आगे 3 स्टड बनने वाले हैं, जिससे मुकम्मल व्यवस्था हो जाएगी।
और जहाँ तक कि आपने बसने की बात की, इनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास जो दिए हैं, वो विभिन्न 5 प्रकार के रोगों से ग्रसित लोगों को वो आवास दिए जाते हैं। जिनके घर जल जाते हैं उनको वो आवास दिए जाते हैं। जिनके घर नदी में कट जाते हैं उनको वो आवास मुहैया कराए जाते हैं। उसी में इन लोगों को भी आवास दिलाने की, जो प्रधानमंत्री आवास के पात्र हैं उनको प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा, और जो लोग प्रधानमंत्री आवास के पात्र नहीं हैं उनको मुख्यमंत्री आवास दिलाने का काम किया जाएगा। देखिए, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं महिषी के सुरेश्वर सिंह जी ने, उन्होंने बताया कि यहाँ के जितने भी कटान पीड़ित हैं और बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। उनको आवास दिलाया गया है, उनको उसका कंपनसेशन दिया गया है ताकि वो अपनी दूसरी जगह बस सकें और अपनी जीविका सही तरीके से चला सकें। अब ये विधायक जी का ये प्रयास है, जो कि यहाँ पर मौके पर आकर उन्होंने देखा है कि किसको अब तक आवास मिला है, नहीं मिला है। ये मौके की स्थिति जानने के लिए विधायक जी खुद यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने देखा कि गरीबों की मदद हमारे सरकारी तंत्र किस तरह से कर रहे हैं। बहराइच से मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी, पंजाब केसरी टीवी।